Hello everyone, welcome back to our channel Cook and Chef. This is Anushka and you're watching the Chef Talk. So today we have Chef Arnab as our guest. So welcome sir. Welcome, Anushka. Thank you so much sir. Tell me something about yourself. So अब अपने बारे में कुछ बता दीजिए. ओके सो मैं मेरा नाम अर्नब है. आई एम शेफ ऑफ वर्किंग इनटू लास्ट 9 years इनटू पुणे. मेरे को पूना बहुत पसंद है एज ए सिटी. एज ए पीपल्स वाज वेरी हैप्पीली मीन्स मैंने जो सुन के उसके बाद जाके महाराष्ट्र में आया कि महाराष्ट्रियन पीपल जो है वो सिर्फ अपने ऊपर में बहुत ज्यादा प्राइड है उसको लेके. जब मैं फर्स्ट पुणे में आया था तो जाके मेरे को बहुत पसंद आया यहाँ पे, यहाँ का कल्चर, यहाँ का जो थॉट्स है उसको लेके. मतलब मैं बेसिकली मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, बट Oh वाह. लेकिन मैं पुणे में आने के बाद जगह पुणे का बहुत ही मेरे को पुणे बहुत ही पसंद आया. मीन्स बहुत ऐसा इंसिडेंस हुआ है जो इंसिडेंस के मैं मेरे को बाकी कोई सिटीज में मैंने बहुत जगह पे घुमा है. मैं ऑलमोस्ट मैंने अपना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो है वो मैंने किया था हैदराबाद में से. वोकेशनल ट्रेनिंग्स होता है हम लोग होटल मैनेजमेंट का, वो मैं कंप्लीट किया हूँ चेन्नई से. इसके बाद बेंगलोर में भी रहा हूँ मैं कुछ दिन तक. मुंबई में भी था थोड़ा बहुत. गोवा बहुत फेवरेट जगह है मेरा घूमने के लिए. मैं बहुत घूमता रहता हूँ, ट्रेवल्स वगैरह बहुत करता रहता हूँ मैं. मेरा बाइक में ही मैं ट्रेवल्स करता रहता हूँ इधर उधर पे. Oh, तो that's so interesting sir. तो इसके लिए मैं बहुत जगह इस टाइप का घूमा हूं मैं. लेकिन मेरे को पूना इसी कारण के लिए पसंद है क्योंकि पूना में ना, पुणे के जो पीपल्स है ना, दोज पीपल इज वेरी हैप्पी एंड दे आर वेरी हेल्पफुल with the Oh वाह. peoples. And almost 9 years I was working into that area, and might be that is the main reason ke uh, I know about the Pune's people taste, might be. और उसी को लेके मैं काम कर रहा हूँ. ऐसे अगर मेरे बारे में पूछा जाए, बोला जाए तो फिर जगह मैं अवधी और राजस्थानी क्विजन्स का स्पेशलिस्ट हूँ. 9 years मैंने वर्किंग किया है. राइट नाउ आई एम वर्किंग एज ए कोरियंटन रिसोर्ट एज ए एग्जीक्यूटिव शू शेफ. दैट्स इट. यही है मेरा. और मेरा हॉबीज ऑब्वियसली मैंने ऑलरेडी बोला हूँ कि मैं बहुत ट्रेवल करता हूँ. मैं बहुत बाइक लेके बाइक राइडिंग बहुत ज्यादा करता हूँ. तो उसके लिए मैं अ, जाता रहता हूँ, आता रहता हूँ. अदरवाइज फुटबॉल खेलता हूँ मैं बहुत ज्यादा. बस यही है. दैट्स नाइस सर. सर आपको ये जो करियर है शेफ का, आपने इसको क्यों चुना? बचपन से आपको कुछ ऐसे पैशन था इसके रिलेटेड या फिर क्या? नहीं, मैं पैशन अगर बोला जाए तो फिर जाके मैं कभी भी शेफ बनने का पैशन लेके आया नहीं था इंडस्ट्री में. एक्चुअली मैं एक बहुत अच्छा बारटेंडर बनना चाहिए था. मतलब मैं इस टाइप का सोच रखता था फर्स्ट. मेरा जो जब मैं करियर स्टार्ट किया था उस टाइम में रीजन वही था कि मैं बियर का बहुत शौकीन हूँ. तो इस रीजन के लिए मैं, मतलब मैं आज भी, अगर आज तो मेरा टेस्टिंग करना मेरा काम है, बट देन ऑल्सो मेरे को अगर आंख बंद करके 5 अलग अलग बियर टेस्ट करवाए जाए तो मैं पांचों के पांचों नाम बोल दूं. तो ये मतलब इस टाइप का मैं बारटेंडिंग के लिए, और बारटेंडिंग और एक रीजन के लिए मेरे को पसंद था क्योंकि वो जगलिंग वगलिंग होता है. बहुत वो होता है ना, तो वो मेरे को बहुत पसंद था कि ये इट्स अ आर्ट. बहुत पसंदीदा चीज है. तो इस रीजन के लिए मैं बारटेंडर बनना चाहता था. लेकिन होता है जो, मतलब दुनिया, मतलब आपको जो आपके लिए तैयार है वो चीज पे आप ऑटोमेटिकली आ जाते हो. तो सेम टाइप का मैं आ गया उसके बाद. क्योंकि मैं अपना जब मैं चाइल्डहुड था उस टाइम में मैं कभी भी, मतलब मेरा मम्मी बहुत अच्छा शेफ है. मतलब still now also the people who is my besties friends, those people has told that one, अरे
तू जो भी कर दे, तू हो सकता है 5 स्टार होटल का शेफ है, लेकिन तेरा मम्मी का खाना ज्यादा अच्छा है। आज भी मेरे को सुनना पड़ता है ये चीज। तो और मैं बहुत पसंद करता हूँ मम्मी का हाथ का खाना। मैं अगर घर में जितना बजे भी जाऊं, मैं अगर मेरा जैसे फ्लाइट मेरा 9 साढ़े 9 बजे के टाइम में मेरा फ्लाइट यहाँ से है, तो नियर अबाउट में 3 साढ़े 3 बज जाता है भोर, लेकिन मैं तब भी घर में पहुंच के मैं खाना खाऊंगा। फेवरेट फूड है वो वाला। तो कभी भी मैं सोचा नहीं था कि मैं शेफ बनूंगा, लेकिन जब मैं शेफ लाइन में आया, रीजन आने का रीजन था कि मेरे को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के टाइम में तंदूर में डाला गया था। तो तंदूर जो है बहुत ही हार्ड वर्किंग एक एरिया है, लेकिन एक आर्टिस्टिक वर्क है वहां पे। रुमाली रोटी, वो भी हाँ। एक आर्टिस्टिक वर्क है। तो मेरे को तब जाके किचन का इंटरेस्ट आना चालू हुआ कि हाँ, अरे ये यहाँ पे भी आर्टिस्ट है, यहाँ पे भी आप हाथ के जरिए से रोटी मार के ऊपर उड़ा रहे हो। ये एक टेक्निक्स है, कला है। एंड मैं हैदराबाद में ट्रेनिंग किया हूँ, ऑब्वियसली मैं बोला हूँ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो है मेरा हैदराबाद में हुआ है। तो हैदराबाद जो है कबाब्स के लिए बहुत फेमस है, और कबाब्स और रुमालीज बहुत फेमस है वहाँ का। तो वहाँ पे एक शेफ मिला मेरे को, जो मेरे को रुमाली सिखाया, रुमाली बनाना। बस उसके बाद से मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। फिर मैं HOT ट्रेनिंग, जो होटल ऑपरेशनल ट्रेनिंग बोल के एक प्रोग्राम होता है, मैं JT नहीं किया, मैं HOT में जॉब में मतलब ट्राई किया, अप्लाई किया था मैंने MT के लिए। MT मिला नहीं। MT के लिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग होने के लिए बहुत क्वालिटी चाहिए होगा आपको। मतलब दोज पीपल इज सॉ योर चैनल, जो बहुत ही मतलब नया नया जब होटल मैनेजमेंट पढ़ रहा है, उनके लिए ये है कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ मतलब पढ़ाई का थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए उसके लिए, तब जाके आप MT मिल सकता है आपको। और मैं उतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था, तो माइट भी, तो इस कारण के लिए मैं HOT में मिला था मेरे को। और HOT में मैं जब गया था तो मेरे को एक शेफ मिला फिर से, जो शेफ ने मेरे को बोला कि सिर्फ तंदूर नहीं, इफ यू वर्किंग एज ए शेफ। वो मैंने बोला कि मैं मेरे को इंटरेस्ट तंदूर में है, मेरे को तंदूर में काम करना है। तो उन्होंने मेरे को ये क्वेश्चन पूछा कि मतलब शेफ्स वाज ना वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं खुद भी हूँ ऐसा। मतलब होठ में कुछ रुकता नहीं है हम लोगों का। हम लोग बहुत कटा हुआ होठ है हम लोगों का, तुरंत निकल आता है मेरे मुंह से, हर आदमी से। शेफ लोग कभी भी छुपा छुपा के काम नहीं करता, डायरेक्टली बात बोलता है। आपका जो चीज अच्छा है वो अच्छा है, जो चीज बुरा है वो बुरा है। बुरा है मतलब बहुत ही बुरा है, ये इस टाइप का। तो इस रीजन के लिए मैं जब बात किया उनके साथ, तो द शेफ वाज टोल्ड मी दैट के बेटा कुक बनना है कि शेफ बनना है। तो मैं बोला कि शेफ बनना है ऑब्वियसली, कुक कोई बोल नहीं सकता ऐसा। तो बोला कि इफ यू आर वर्किंग एज ए शेफ, देन डिड यू नो अबाउट द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेफ। तो मेरे को पता नहीं था उसके बारे में। तो बोला क्लीन हाइजीन ऑथेंटिक फूड, द फुल फॉर्म ऑफ द शेफ। तो मतलब आपको क्लीन हाइजीन और ऑथेंटिक फूड बनाना है। और अगर आपको सिर्फ तंदूर का ही काम आता है और कोई दूसरा डिपार्टमेंट का काम नहीं आता है, तो फिर जगह आप शेफ नहीं, कुक हो। आपको अगर डिपार्टमेंट वाइज हर एक डिपार्टमेंट का नॉलेज लेना है, तो ऑब्वियसली आपको शेफ बनने के लिए आपको हर एक डिपार्टमेंट में काम करना चाहिए। तो मेरे को यूटिलाइज हुआ, हाँ ये सही बात है। मतलब एक एक बोलते हैं ना, एक कहावत है कि अगर आप एक स्टोन से मूर्ति बनाते हो तो आपको ठोकना पड़ता है, तभी जाके वो मूर्ति तराशा जाता है उसमें। तो शायद उस टाइम में वो थप्पड़ मेरे को जरूरत था, और ना सुनने का आदत नहीं था उस टाइम में। हर एक जूनियर लेवल्स के स्टाफ को ये वाला चीज होता है कि ना सुनने का उनको आदत नहीं होता, क्योंकि पापा मम्मी कभी ना नहीं बोला होगा, तो इस रीजन के लिए। तो जब जाके पहले बार पता चला कि हाँ, तो उसके बाद से मैं मतलब नहीं, तो फिर जाके शेफ बनना है। फिर जाके मैं पुणे में आया, पुणे में आने के बाद जाके फिर मैं ट्रेनिंग
कंप्लीट होने के बाद जाके पुणे आया। पुणे आने के बाद फिर पुणे बहुत पसंद आया इसी रीजन के लिए, क्योंकि पुणे में कभी अलासनेस नहीं आया मेरा लाइफ में। अच्छा। So many times it's happens के I was fall down, but the city was told me that के उठ जा बेटा, मैं हूँ तेरे साथ में, इस टाइप का लगता है मेरे को। Never alasness was came. Lots of time is going on के जब अप एंड डाउन लगा रहता है करियर्स में अलग अलग टाइम्स में, लेकिन कभी भी इस टाइप का सिचुएशन नहीं आया कि अभी तक तो नहीं आया, थैंक्स टू गॉड के अभी तक नहीं आया उसको लिए। सर और कुछ जैसे कि आपका और कुछ मतलब प्लान्स है, कुछ फ्यूचर गोल्स है आपके लाइफ में, या फिर आपको कुछ अलग करना है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं मेरा खुद का अगर आप देखो, मतलब मेरे बारे में अगर पता करना है तो फिर आपको पता चलेगा कि अगर मैं मतलब मेरा जो सोच है उसके हिसाब से मैं अगर सोचता हूँ कि मेरे को ना थोड़ा फ्यूजन फूड, मेरा खुद का क्रिएशन बहुत पसंद है। मैं कुछ आइटम्स खुद का बनाता हूँ खुद के तरीके से। और मैं लास्ट 3 साल से मैं इस होटल में हूँ। और 3 साल मतलब नियर अबाउट कोरोना के टाइम में मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था। और जबकि कोरोना के टाइम में हर एक आदमी का जॉब रिस्क हो गया था, बहुत इंडस्ट्री से जॉब छूट गया था आदमी लोगों को। बट देन ऑल्सो थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू माई वर्क कल्चर कि मेरे को यहाँ से जॉब से नहीं निकाला गया था। जबकि मैं नया में एकदम 6 महीना भी नहीं हुआ होगा मैं ज्वाइन किए हुए था मैं। अच्छा। और उसके बावजूद भी मेरे को जॉब से नहीं निकाला गया था। मेरा खुद का क्रिएशंस के ऊपर में यहाँ पे एक मेनू है। आप अगर कोरियन थंस में आओगे तो फिर आपको पता चलेगा। शेफ अर्नब स्पेशल बोल के एक मेनू है मेरा नाम ओह। पे। और जिसमें कुछ मतलब 70% आइटम्स इस टाइप का है जो सिर्फ मेरा क्रिएशन है। यू आर नॉट गेट एनीवेयर, ओनली यू आर गेटिंग हेयर। और उसमें से एक आइटम्स है मेरा मुर्ग मुसल्लम बिरयानी बोल के, मेरा खुद का क्रिएशन। वो बिरयानी में लिखा हुआ है नीचे में कि 1.5 घंटा टाइम लगता है वो बिरयानी के लिए। एंड द पीपल वाज केम एंड दोस पीपल इज वेटिंग फॉर 1.5 एन आवर्स, एंड आफ्टर दैट दे आर प्लीज्ड विद द फूड। तो बोलते हैं ना आदमी लोग, कह रहे खाना जल्दी चाहिए होता है, जल्दी चाहिए होता है। आपका एक्सपीरियंस जो है ना वो इम्पोर्टेंट होता है। नया हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर जाके मेरा जो ओपिनियन है, मैं एक इंडियन अवधी और राजस्थानी क्विज़न का शेफ हूँ। मोस्ट मतलब स्पेशली मैंने काम किया है बहुत सारा इंडियन और अवधी क्विज़न के ऊपर। और उस रीजन के लिए मेरे को बहुत पसंद है इंडियंस खाना। लेकिन इंडियंस खाना में कभी भी प्लेटिंग नहीं होता है। कभी भी देखोगे आप, मैं इंडियन खाने को लेके प्लेटिंग करना पसंद करता हूँ और मैं करता हूँ उसको लेके। So this is quite interesting. मतलब this is becoming a must visit place in Pune. हाँ, ऑब्वियसली आप जरूर आओ आप। मैं हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसको लेके। मेरा ठीक है नाम सर। अर्नब है। आप शायद याद रखोगे। जी जी बिल्कुल। सर और कुछ बताइए, जैसे आपने जब ये करियर को स्टार्ट किया तो आपको कुछ ऐसे स्ट्रगल वगैरह आपको कुछ करना पड़ा? कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हुए आपके लाइफ में, या फिर मतलब फैमिली सपोर्टिव थे या नहीं? मेरा फाइनेंशियल कंडीशन कभी भी अच्छा नहीं था। मेरा घर में से मेरा पापा जो है एक दुकान में काम करते थे, तो मेरा फाइनेंशियल कंडीशन कभी भी अच्छा नहीं है। मैं कभी भी इतना हायर एजुकेशन में जाऊंगा बोल के मेरे को कभी नॉलेज नहीं था। मैं बंगाली मीडियम का स्टूडेंट्स हूँ। तो दोज पीपल हु इज वर्किंग इन मीन्स दोज पीपल इन पुणे ऑल्सो और अदर एरिया ऑल्सो, दोज पीपल वाज थिंकिंग लाइक दैट ना कि मैं महाराष्ट्रियन में ही पढ़ा हूँ, मराठी ये में हाँ। एजुकेशन में। मैं बंगाली मीडियम का स्टूडेंट था। मेरा हिंदी से भी बहुत आदमी लोगों को पता चलता है कि मेरा हिंदी प्रॉपर नहीं है, लेकिन काम चल जाता है। द पीपल वाज अंडरस्टैंड अबाउट दैट माय लैंग्वेज। और मेरा इंग्लिश भी ठीक हो गया है। अगर आपके पास वो चाहत होता है ना, मतलब एक कहावत है
कि हाँ, प्यासे को दरिया के पास आना पड़ता है, दरिया प्यासे को नहीं आता है प्यास बुझाने के लिए। तो जी, जी, आपको अगर चाहत है तो ऑब्वियसली आपको मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक हिंदी या इंग्लिश बोल के नहीं, बोथ आर लैंग्वेज, दैट्स इट। आप अगर अपने लैंग्वेज को जानते होंगे तो जाके कोई सा भी लैंग्वेज आपके लिए कुछ भी नहीं है। कुछ भी और कम्युनिकेट करता है बस, वही हाँ, चीज़ है। अब इंडियन में तो इंडिया का सबसे पुराना लैंग्वेज संस्कृत है। हाँ, आप अगर सपोज पकड़ लो कि आप अगर हिंदी बोल रहे हो तो आप अलग अलग एरियाज में आदमी जो है, कोई सा भी लैंग्वेज ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई सा भी लैंग्वेज जो है, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में जाओगे तो फिर उस आदमी का प्रोनाउंसिएशन से पता चल जाएगा ये यहाँ का है, वो वहां का है। अपना इंडिया में भी होता है ना, जो हिंदी बोलते हैं हम लोग, ये साउथ का है, अरे ये बंगाली है रे, इसका हिंदी ये देख, ये होता एक्सेंट है। रहता लेकिन आप अगर जानोगे, आप केदारनाथ में भी अगर मंत्र उच्चारण देखोगे और आप अपना तिरुपति में भी मंत्र उच्चारण देखोगे, जो संस्कृत जो मेन लैंग्वेज है हम लोगों का, वो दोनों जगह पे सेम है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो जो केदारनाथ में जो मंत्र पढ़ रहा है वो कहाँ से है, या तिरुपति से जो आदमी मंत्र पढ़ रहा है वो कहाँ से है। हाँ, तो बिल्कुल। हम लोग इस लेवल के आदमी हैं, मतलब इतना साइंटिफिकली हम लोग अपने अपना भाषा को इतना काम किए हुए हैं। तो हम लोगों के लिए कोई छोटा नहीं है, सब बड़ा ही है, हम लोग सबसे बड़े हैं, ऐसा है। तो जी, इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है। अब अगर आपको अगर चाहत होगा तो ऑब्वियसली हो जाता है। मैं 10th के बाद से मेरे घर से कभी भी पैसा नहीं मिला था मेरे को पढ़ाई करने के लिए। मैं फुटबॉल अच्छा खेलता था, तो उस टाइम में मेरे को, उस टाइम में मतलब आज से 11 साल, 10 साल पहले का बात कर रहा हूँ मैं, 10th के टाइम में। तो 10th के बाद से मैं एक मैच के लिए मेरे को 400 रुपया मिलता था, 400 रुपीज इन दैट टाइम पर मैच। और बहुत बड़े बड़े फुटबॉलर्स लोगों को साथ में मैं खेला हूँ। तो उस टाइम में अ, उस पैसे को जमा के फिर मैं सिटी गोल्ड बोल के एक ज्वेलरीज होता था लड़की लोगों का, उसका ओके, काम किया, बिजनेस किया, उसके जरिए से पैसा कलेक्ट करके फिर जाके मैं एडुकेशन में आया। और वाह! फिर मैं एडुकेशन करने के बाद जाके फिर पुणे में आया। तो इसीलिए मैं पुणे को पसंद करता हूँ, क्योंकि पुणे ने मेरे को बहुत मैच्योरिटी दिया है, बहुत सारा। सॉरी। अदरवाइज अगर आप देखोगे तो अभी मैं जैसे काम कर रहा हूँ इसको लेके के मेरा खुद का चैनल्स है यूट्यूब में, और मेरा खुद फेसबुक में भी खुद का एक चैनल्स है। और अदरवाइज मेरा जो यूट्यूब चैनल है शेफ अर्नव स्पेशल नाम है उसका। आपका जो चैनल है कैसा, मतलब हाउ इट इज रिलेटेड, मतलब आप क्या एग्जैक्टली वीडियोस उस पे पोस्ट करते हो? डिफर दो टाइप का ये के ऊपर मैं काम करता हूँ मैं। एक तो रेसिपीज, जिसमें कुछ कुछ आइटम्स है जो आइटम्स इजीली है, कुछ एक आध आइटम मेरा क्रिएशन भी है उसमें। जैसे वेज अंडा करी ये मेरा एक अच्छा, क्रिएशन है खुद का। अंडा वेज हो ही नहीं सकता, लेकिन मैंने किया है उसको लेके। और दूसरा वाला और एक टॉपिक होता है जायके की इतिहास बोल के, उसी में स्टोरीज ऑफ द इंडियन फूड्स, डिफरेंट फूड्स इट इज लॉस्ट रेसिपीज के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। मेरा खुद का बुक को लेके मैं काम चल रहा है मेरा एक, जो जिसमें अप्रोक्सीमेटली 50 इस टाइप का आइटम्स मैंने डालना है, जो नियर अबाउट 200 years बिफोर इट वाज अ लॉस्ट फ्रॉम इंडिया। क्योंकि जो कल्चर है ना, ये कल्चर इस टाइप का है हम लोगों को नॉलेज में कि इंडियन फूड जो होता है वो हेल्दी नहीं होता है, जो कॉन्टिनेंटल फूड है वो हेल्दी होता है। अच्छा, ऐसे असलियत, लोग। हाँ, असलियत में नहीं है। आप जब एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, घी मत खाइए, डॉक्टर लोग पहले बोलते थे ना, घी मत हाँ, खाइए,
खाने से हार्ट का प्रॉब्लम आता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो रिफाइंड ऑयल खाइए। फिर रिफाइंड ऑयल होते होते फिर जाके अभी राइस ब्रान ऑयल आ गया। अभी बोल रहे नहीं नहीं रिफाइंड ऑयल मत खाइए, राइस ब्रान ऑयल खाइए। राइस ब्रान ऑयल ज्यादा पसंदीदा, ज्यादा अच्छा चीज है। फिर नियर अबाउट घूम फिर के अभी आदमी लोग पहले क्या सोचते थे कि सरसों का तेल अच्छा नहीं होता है, कोकोनट ऑयल में खाना बनाना अच्छा नहीं होता है, लेकिन आज क्या बोल रहे हैं हम लोग कि नहीं, सरसों का तेल ही बेस्ट ऑयल है खाना बनाने के लिए। तो ये है, ये मार्केटिंग है, मार्केट किया जाता है। अगर आप एक्चुअली जानोगे इंडियन क्विजिन के बारे में तो फिर जाके आपको पता चलेगा कि इंडियन क्विजन्स जो है बहुत ही कल्चर्ड एक क्विजन है, जिसमें बहुत साइंस घुसा हुआ है। आप अगर, मैं खुद एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मैं न्यूट्रिशन पार्ट को लेके मैं साइंस के जैसे मैं काम करता हूँ, उसको लेके सोचता रहता हूँ, उसको लेके काम करता हूँ। तो जाके मेरे को दिखता है ये वाला चीज कि अरे ये चीज तो हम लोगों का मतलब बुक्स में दिया हुआ है, ये चीज तो हम लोगों का अलग अलग मतलब धर्म का बुक्स में भी बहुत सारा दिया हुआ रहता है। पहले जो थे उसको फिर से अभी दोबारा किया जा रहा है कि जैसे कि सरसों का तेल, जैसे आपने एग्जांपल दिया वही है। हाँ, मतलब आप अगर जो बुक्स वगैरह पढ़ोगे ना तो फिर जाके आप लोगों को और नॉलेज मिलेगा। सिर्फ हम लोग जो पढ़ाई करते हैं ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहीं पे है कि हम लोग जानने के लिए पढ़ते नहीं है, हम लोग करियर बनाने के लिए पढ़ते हैं, हम लोग करियर के पीछे भागने के लिए पढ़ते हैं। अगर आप एग्जैक्टली। जानने के लिए पढ़ोगे तो फिर जाके आपको पता चलेगा। अगर इंडस्ट्री में भी मैं देखा हूं, मैं खुद इंडियन का शेफ हूं, तो इस रीजन के लिए भी कि कोई भी कुछ भी उसको लेके काम कर सकते हैं। अगर आपको इंडियन फूड्स के बारे में नॉलेज होगा तो फिर जाके आप कोई सा भी खाने को लेके, मैं जो मुर्ग मुसल्लम बिरयानी बनाता हूँ, ये बिरयानी जो है ये एक्चुअल में अगर देखा जाए तो फिर जाके एक कॉन्टिनेंटल आइटम्स था बियर चिकन बोल के। तो वो बियर चिकन को मैं सोचा कि इसके अंदर मैं वेजिटेबल्स डाल के उसके बाद जाके बियर में पका रहा है, इसको मैं अगर राइस डाल के उसके बाद दम लगाता हूं तो होगा क्या? देखते तो किया तो हो गया, बस सक्सेस स्टेप। मतलब आप तो इतना कुछ अभी तक बोल चुके हैं मुझे कि जैसे आपको फुटबॉल में भी इंटरेस्ट था, बाइक राइडिंग में आप करते हैं, देन आपको यूट्यूब भी, मतलब आपको एग्जैक्टली कितना सारा, मतलब आप इतना कुछ मैनेज कैसे करते हैं? नहीं, कि आपको और कुछ। काम के टाइम में मैं सिर्फ काम करता हूँ। यूट्यूब जो है एक दोस्त, मतलब ये मेरा एक जूनियर्स है जिसका नाम विश्वजीत है। विश्वजीत का खुद का इंस्टाग्राम में बहुत मतलब क्रेज है, वो खुद इंस्टाग्राम में नियर अबाउट 5000 6000 तक उसका फॉलोअर्स है, और वो एक ब्लॉगर्स के हिसाब से भी काम करता है। तो उसने जब यहाँ पे काम किया मेरे साथ में, तो जाके उसको पता चला, उसने जब पता किया तो जाके उन्होंने मेरे को इंस्पायर किया कि शेफ आप एक काम करो ना, अपना यूट्यूब के लिए वीडियो बनाओ, बहुत अच्छा बनेगा, हाँ, आप ना कर सकते हो। तो मैं थोड़ा इग्नोर किया उसको, अरे कुछ भी बोले यार, इस टाइप का लगता था ना। तो फिर एक दिन उसने मेरे को बोला कि ठीक है शेफ, आपको करना नहीं है, चलो आप सिर्फ खोलो, खोलने के बाद जगह सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन दो, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इंट्रोडक्शन दो अपना। तो और मैं कभी कैमरा वैमरा में काम तो उतना किया नहीं हूँ, तो मेरे को थोड़ा मतलब ये मतलब मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा था, ये थोड़ा ये भी कि क्या करूंगा मैं, बोल पाऊंगा नहीं। फिर उसने मेरे को लिख के दिया, इस टाइप का बोलिए, इस टाइप का करना पड़ता है, इस टाइप का बोलना पड़ता है। फिर मैं उसको करके उसके बाद जाके मैंने लिखा, मतलब बोला मैंने। तो आप अगर फर्स्ट मेरा वीडियो में जाओगे, जो शेफ अर्नब स्पेशल बोल के जो मेरा चैनल है, उसमें जो मेरा इंट्रोडक्शन वीडियोस है, वो वीडियोस में आपको दिखेगा कि 30 सेकंड या 20 सेकंड का वीडियो है वो, और उसको मैं 3 बार में करना पड़ा था, उसने ही रिकॉर्ड किया था। तो थोड़ा थोड़ा करके मेरे को भूल जा रहा था, मैं इतना टेंशन में था मैं।
और फिर जाके मैं आस्ते आस्ते काम किया। सर आप कुछ मतलब आप तो इतना सक्सेसफुल वगैरह के ऊपर आप कुछ ऐसी चीज बताइए कि जो लोग इस फील्ड में नए आने वाले हैं या फिर है इस फील्ड में ऑलरेडी और सक्सेसफुल होना चाहते हैं एज अ शेफ, तो उन लोगों को एग्जैक्टली क्या करना चाहिए? आप कुछ टिप्स देंगे उनको? जो नया आने वाले हैं उन लोगों के लिए टिप ये है कि इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हो आप, अ, जो सोच लेके आ रहे हो, वो सोच कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं लेके आना चाहिए और हार्ड वर्क करने का जज्बा लेके आना चाहिए। ऐसा नहीं कि 9 आवर्स हो गया, मैं खत्म हो गया, मैं जा रहा हूं, ये नहीं होना चाहिए। और कोई सोच नहीं लेके आना। आपने कभी रंग दे बसंती देखा है? हाँ सर, ऐसे वो हाँ, छोड़ तो देखिए। रंग दे बसंती में एक डायलॉग है कि कॉलेज के इस पार दुनिया, हम लोग दुनिया को नचाते हैं और कॉलेज के उस पार दुनिया हम लोगों को नचाती है। हाँ, या दिस इज ट्रू एक्चुअली। हाँ, तो ये जो डायलॉग्स है, ये डायलॉग्स जो नया होटल मैनेजमेंट करने के लिए आ रहे हैं उन लोगों के लिए दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि कॉलेज के उस पार जब आप होटल मैनेजमेंट कर रहे थे, आप लोग दुनिया को नचा रहे थे। अब कॉलेज के इस पार दुनिया आपको नचाएगी, तो आपको नाचना पड़ेगा। ये एकदम प्रैक्टिकल बात है इंडस्ट्री को लेकर। तो आप ये एक्सपेक्टेशन लेके आओगे कि ये होना चाहिए, 9 घंटा काम होना चाहिए, गाली नहीं होना चाहिए, ये है फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो बंदे लोग आ रहे हैं उसका दिमाग में ये लेके रखिए कि आपको अगर एज ए शेफ काम करना है, आपको हार्ड वर्कर होना पड़ेगा। और इट इज नॉट अबाउट in your CV, in your mentality, in your productivity also, कि मेरे को आई एम वेरी मच हार्ड वर्कर, आपने अपना सीवी में देखा है, और 9 घंटे ड्यूटी करने के बाद जाके आपको बेहोश हो रहे हो आप, ये नहीं होना चाहिए। और जो लोग इंडस्ट्री में हैं उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हर रोज रात को सोने से पहले आईने में देखो अपने आप को, और जो किए हो हर रोज का काम, और उसको अपने आप को बीट करने के बारे में सोचो। आज मैं जो वेल, करके गया हूं, कल मैं जाने के बाद जाके काम किया, और फिर जाके अपने आप को क्वेश्चन करो कि कल मैंने जो काम किया था वो काम को आज बीट किया। आप अपने आप को आंसर दोगे। आप मेरे को बेवकूफ बना सकते हो लेकिन अपने आप को बेवकूफ नहीं बना सकते। इसीलिए आईने में अपने आप को देखो और अपने आप को बीट करने की कोशिश करो, बस उसी से सर, आपको हो जाएगा। हाँ जी। तो आजकल बहुत सारे लोग अपना खुद का मतलब जो शेफ्स होते हैं वो लोग अपना खुद का रेस्टोरेंट या फिर क्लाउड किचन ऐसा कुछ करते हैं, तो आपका क्या ऐसा कुछ प्लान्स है? हाँ, डेफिनेटली, मतलब मैं आपको पहले ही बोला हूँ कि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं था। अभी तो मेरे पास मेरा खुद का घर भर बना लिया हूँ मैं। लेकिन फिर भी बहुत कुछ है, तो मेरा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है उसमें। हाँ, ऑब्वियसली अगर मेरे पास उस टाइप का कोई बंदा मिलेगा जो फाइनेंस करने के लिए तैयार है, अगर मेरे साथ में पार्टनरशिप करना चाहेगा, तो डेफिनेटली मैं करने के लिए तैयार हूँ उसके लिए। लेकिन उनका सोच भी उस टाइप का ही होना चाहिए, मेरे जितना ही होना, मेरे जैसा ही होना चाहिए। अगर उनका सोच अलग टाइप का होगा तो फिर जाके ऑब्वियसली नहीं होगा। और मैं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, आपको ऑलरेडी पता चल रहा होगा मेरे साथ बात करके कि मैं बहुत स्ट्रेट वे से बात करता हूँ। अगर सामने वाला मेरे को लेने के लायक नहीं है तो मैं उनको बोल देता हूँ कि आप मेरे लेवल का नहीं हो, आप साइड रहो मेरे से, इस टाइप। तो बहुत टाइम में खराब होता है, लेकिन है, मतलब ये अच्छा एक गुण है अगर आप देखोगे तो। जब इसमें भी एक अंतरा है कि अगर मतलब एक संस्कृत में श्लोक है कि सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रिय वाधिता, अप्रिश्य पथश्य वक्ता न श्रोता च दुर्लभ है।
राजेन, आपको ऐसा आदमी बहुत मिलेगा जो आपके सामने सिर्फ अच्छा बोले और आपके बारे में तारीफ करते बजाय, लेकिन ऐसा आदमी मिलना और ऐसा आदमी का बात सुन के उसको काम पे लगाना, इस टाइप का दोनों ही आदमी बहुत दुर्लभ होता है, जो कटु बोले लेकिन सत्य बोले। तो वेरी वेल। मैं उस टाइप का आदमी हूं जो कड़वा बोल देता है। बहुत टाइम है जिस टाइम में मैं कड़वा बोलता हूं, लेकिन सत्य बोलता हूं। मैं बहुत रेयर टाइम है जिस टाइम में मैं झूठ बोलना पसंद करता हूं। मेरे को एकदम पसंद नहीं है झूठ बोलना, और मेरे को पता चल जाता है सामने वाला जो झूठ बोल रहा है। और मतलब, क्योंकि आईज नेवर टेल लाइज। कभी भी आप अपने आपके आंख कभी भी आपको झूठ नहीं बोल सकता। हमेशा आपका आंख जो है सच ही बोलता है। आप जितना मुंह से झूठ बोल दो, लेकिन आपका आंख सच बोल देगा कि ये झूठ बोल रहा हूं मैं। तो ये मेरे को लगता है, मेरे को दिखता है ये वाला चीज। मैं बोल रहा हूँ कि बहुत टाइम होता है जिस टाइम में मेरा जो भी शेफ्स लोग मेरे साथ में काम करते हैं, नियर अबाउट 57 स्टाफ है मेरे अंडर में, उन लोगों को भी पता है कि ऐसे अच्छा आदमी है लेकिन झूठ से नफरत है इनको। तो सच बोल दो, अगर गलती है तो फिर बोल दो कि गलती हुआ है, माफ कर दो, बस। सो दिस इज अ वेरी नाइस पर्सनालिटी एक्चुअली, देखा जाए तो बहुत अच्छा है एक्चुअली। ये चीज रहना चाहिए लोगों में। थैंक यू। आपसे मतलब बात करके बहुत अच्छा लगा ये चीज। तो अभी चलिए एक इंटरेस्टिंग सा सेगमेंट करते हैं, दैट इज द रैपिड फायर राउंड। तो इसमें मैं आपको जल्दी क्वेश्चंस पूछूंगी और आपके मन में जो भी आ रहा है आपको जल्दी से आंसर देना है, ठीक है सर? ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन कि आप अभी जिस पोजीशन में हैं, क्या अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं? नहीं, मैं सक्सेस तो नहीं हूं कभी भी। मैं नेवर सेटिस्फाइड आई एम। मैं अब हाँ, मेरा कुछ लक्ष्य होता है, वो लक्ष्य पार होने के बाद जाके मैं दूसरा लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता हूँ। मैं दिस इज नाइस। वाला आदमी। आपका इतना सारा रेसिपीज है जो आपने खुद बनाया है, तो उसमें से आपका फेवरेट कौन सा है? फेवरेट मुर्गी मुसल्लम बिरयानी। अच्छा सर, और एक चीज बताइए, जैसे कि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि रेस्टोरेंट में खाना मतलब बासी दे देते हैं या फिर रख देते हैं, ऐसे कुछ फ्रेश नहीं मिलता। तो ये क्या मतलब, इज दिस अ मिथ या फिर ये सच्चाई है? सब जगह पे नहीं, कुछ जगह पे तो है। एज ए शेफ मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन सही में है। कुछ जगह पे तो बहुत ही गंदा तरीके से खाना होता है। गलत है ये चीज। सर, अगर आप शेफ नहीं होते तो फिर क्या होते? शायद फुटबॉलर, शायद राइडर। ओके सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। एंड प्लीज, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और जरूर। प्लीज चैनल को प्लीज, सब्सक्राइब कर मैं दीजिए। भी बोलता हूँ ये हर आदमी को, जो लोग एज ए शेफ आप लोग काम करना चाहते हो या होटल मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, जो लोग ये वीडियोस देख रहे हो, तो उनको जरूर ये वाला चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि ये एक हर आदमी के लिए एक मोटिवेशन है। अलग अलग शेफ लोगों का टॉक्स को लेके आते हैं, तो इट वाज अ वेरी गुड यूनिक थीम है। इसको लेके काम करना चाहिए। कीप इट अप अनुष्का, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप। थैंक यू सो मच सर।